ओम शांति। आज 3 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ मत है, हाथों से कर्म करते, बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो, 8 घंटा लौकिक कार्य व्यवहार करो, 8 घंटा कम से कम बाप की याद में रहो। कर्म करते करते बुद्धि में बाबा याद रहे, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो। बाबा ने कहा जब आप सतयुग में थे तो बहुत खुशियाँ थी, आप पवित्र पौधे थे। धीरे धीरे 5 विकारों की मैल चढ़ते ही आत्मा मैली हो गई। अब बाबा की याद से इस कट को उतार देना है। ज्ञान सागर में ज्ञान डुबकी लगाकर परी बन जाना है। अंदर जो भी विकार हैं, भूत हैं, उन्हें निकाल देना है। बाबा ने कहा ये मेहनत आप बच्चों को घर गृहस्थ में रहते हुए करनी है कि अंदर कोई भी विकार ना हो। भूतों को निकालते जाओ। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए एक बाबा की याद में रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। क्वेश्चन है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा की श्रीमत मिलती है। बच्चे कम से कम 8 घंटा मेरी सर्विस पे रहो। 8 घंटा भले उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, 8 घंटा मुझे याद करो, वह स्वदर्शन चक्र फिराओ, साथ साथ शंख ध्वनि करो, सबको कहो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाबा से वर्षा लो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाबा से वर्षा लो। गीता, किसने ये सब खेल रचाया, अपना आप सब कुछ करके अपना आप छिपाया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। पहले पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मज़े में थे, खुशी में थे। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिनकी कितनी महिमा गाई जाती। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है, फिर माया आकर चटकती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है जिसको अच्छी रीति समझना है। बाबा के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांत में बनाई सब कुछ करके खुद छिप जाते हैं। सब कुछ करके बाबा छिप जाते हैं। ये किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। वहाँ कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, वहाँ तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे वो भ्रष्टाचारी बन गए। गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही रहम करो ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हमें ऐसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं, वो फिर ऐसा कब बनेंगे? तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का नाम नहीं था। इस समय सब मनुष्य भ्रष्ट बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। यह है पतित दुनिया।
भ्रष्टाचार होना ही है। बाबा कहते कुछ समझो, जो कुछ समझो वो फिर औरों को भी समझाओ। बाप की महिमा गाते हैं, अपना आप सब कुछ करके अपना आप छिपाया। निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे आते हैं अब तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है, उसको आकर पावन बनाना है। दो चार को तो पावन नहीं बनाएंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं। अभी तो राजा रानी है नहीं, जानते हैं राजा लोग थे, उन्हों की अब राजाई है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे, कोई ने 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था। बाबा अनुभवी है ना, शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है। ऐसा वैसा रथ थोड़ा ही लेंगे, बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो वो घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊँट कोई बहुत अच्छे होते हैं, बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। बरोबर ये भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, ये तो मशहूर है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया। खुद ही कल्प की आयु बताते, सतयुग को लाखों वर्ष कह देते। ऐसे ऐसे पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है, परंतु समझाते नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठ थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। वहाँ कंस जरासंध हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, रावण को त्रेता में ले जाते। सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम हैं। अभी है आसुरी संप्रदाय, आसुरी मत पर चलने वाले। बाबा आकर श्रीमत देते जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। बाबा आकर श्रीमत देते जिससे आप ब्राह्मण से देवता बनते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहाँ होता नहीं। सतयुग त्रेता में दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं। दोनों युग की एज तो एक जैसी है, 1250 वर्ष। सतयुग में दैवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की, सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने की? नहीं, दोनों ही स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है। ध्यान से समझेंगे, सूर्यवंशी राजधानी, चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करने वाले परम पिता परमात्मा है। स्वर्ग का रचयिता है बाप। सतयुग त्रेता की राजाई रची है, गाया भी जाता। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। बाबा कहते हैं जो तुम्हें मैं ज्ञान सुनाता हूँ ये फिर प्रायलोप हो जाएगा। इस्लामी बोधि आदि जो धर्म स्थापन करके गए, उनका नाम रूप देश काल आदि तो नहीं भूलेंगे, उनको तो सब जानते हैं ना। ये देवता धर्म में कैसे स्थापन करता हूँ ये ज्ञान सब भूल जाएंगे। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते, एक ही इस्लामी बोधि धर्म में ये सैकड़ों हो गए। आपस में कितना झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। बाबा सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर चटकी, पूरे बेगुण बन गए। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तभी तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। अब बच्चे जानते, शिव बाबा की श्रीमत पे चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तब ही 100 देवी देवता बनेंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तब ही देवी देवता बनेंगे। परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं। बाबा कहते कोई भी बात में कुछ मूंझो तो चिट्ठी लिख के पूछ लो, कोई कन्फ्यूज़न है तो चिट्ठी लिख कर पूछ लो। बाप को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परम पिता को भी याद नहीं करने देती। माया कितनी तेज है ना, बाबा को याद नहीं करने देती। बाबा जानते तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख के पूछना चाहिए इस हालत में क्या करें। बच्चे की शादी की है, इस हालत में क्या करें, कोई मरा है क्या करें, बाबा से मत लेनी चाहिए।
श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है, निमित्त से राय लेनी है। जब हम बाबा से राय लेंगे तो बाबा गाइड करेंगे। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्री कृष्ण की मत तो हो ना सके। श्री कृष्ण पति दुनिया में कैसे आ सकता? श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। श्री कृष्ण की आत्मा है क्या? सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या जो राजयोग सीख रही है? जो भी देवी देवता घराने वाले हैं वो ब्राह्मण बने हैं। कदम कदम श्रीमत पे चलना है। बाबा कहते जितना हो सके बाप को याद करते रहो। तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। भले कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटा गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय उसमें याद करो। कम से कम 8 घंटा तो मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। कौन सी शंख ध्वनि कौन सी करनी है? सबको कहो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाबा से वर्षा लो। बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारती स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नरक का मालिक है। नरक में दुखी होते हैं तब बाबा को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। किसी को पता नहीं बाबा क्या देते हैं। बाप के लिए कहते सर्वव्यापी है, चिक्कर भीतर में है। बाबा कहते तुमने कितनी भूले की, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है, अब उनसे बाहर निकलो। ये भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए, भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पे चलना है, परंतु बच्चे ऐसे बाबा को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता ये भी कोई जानते नहीं। रावण का बुत जलाते हैं, ये पीछे रिवाज निकला। रावण को जलाते हैं परंतु हर वर्ष वो बड़ा होता जाता। आगे 10 फीट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट, एकदम छत जितना लंबा बनाते। हर वर्ष पहले की अपेक्षा बड़ा करते जाते हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते। इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं, जास्ती में जास्ती मनुष्य 6 फुट के होंगे। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं कि वहाँ आयु बड़ी होती है तो बड़े बन जाते हैं, नहीं, मनुष्य मनुष्य ही हैं। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी है, कोई काले कोई कैसे। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा, वो है हसीन मुसाफिर। वो तुमसे बात कर रहे हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको साकार को भले भूल भी जाओ, हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परिज़ादा बनाते हैं। हम सजनियों को बाबा खूबसूरत परिज़ादा बनाते। कहते हैं ना एक तालाब है जहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अब तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। अभी तो नरक की परी होना, भले कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगाए, फिर भी है तो नरक ना। कोई से भी पूछो ये स्वर्ग है या नरक, कहते साहूकारों के लिए स्वर्ग है। स्वर्ग नरक को भी जानते नहीं, तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं। जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उसका नाम रूप ही गुम कर दिया। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब माता किसको कहा जाता ये तुम जानते हो जरूर। जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको माता कहेंगे। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली हैं, शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ हैं, तो बाप के भी नाम है। बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए, जो तुम पोतरे पोतरियाँ कहलाओ। दादे से वर्षा लो तो ये दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है, शिव बाबा की मत पे चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते तुम इनको भी भूल जाओ। शिव बाबा से तुम्हें मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया, नरक बनाने वालों के यादगार रख दिए। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारे में ये भूत है, फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते हैं। हमारे अंदर क्रोध का भूत है तो श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते हैं। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ ज़रूर ज़रूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है।
बाप की याद, ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना। बहुत सुंदर वरदान। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज करो। मुझे बाबा से क्या क्या मिला, प्राप्तियों को इमर्ज करो। उड़ती कला में उड़ते रहो तो समस्या रूपी पहाड़ को 1 सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वो आदर्श मूर्त बनते हैं। जो सबका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं सबको, वो आदर्श मूर्त बनते हैं। आज अभ्यास करेंगे, मैं सहज पुरुषार्थी हूँ। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा का दिल से थैंक्स करते रहें। प्यारे बाबा, आपने हमें सहज पुरुषार्थी बनाया, आपका शुक्रिया। समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करना सिखाया। मुझे बाबा से क्या क्या मिला, मैंने स्वयं भगवान को सर्वस्व बनाया। भगवान से ही भगवान को पाया। परम पिता ने अपना परिचय मुझे स्वयं दिया, सत्य ज्ञान दिया, जीवन जीने की कला सिखाई, सहज पुरुषार्थी बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।